नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कुंभलगढ़ दुर्ग। उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं और इससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप, तो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव है और उसके समीप राजसमंद जिले में, जिला कौन सा है? राजसमंद जिला है। जिले में अरावली पर्वतमाला पर स्थित, और कुंभलगढ़ कौन से गांव में है? सादड़ी गांव के समीप है, राजसमंद जिला है, अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला पर स्थित गिरिदुर्ग है दोस्तों। ये गिरिदुर्ग है जो महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडन की देखरेख में बनवाया था। तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और इसके शिल्पी कौन थे? मंडन थे। दोस्तों पहले भी वहां एक किला था और उसके ध्वंसावशेषों पर या अवशेषों पर इस किले का निर्माण करवाया गया था। और किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। शिल्पी कौन था? मंडन, राजसमंद जिला और अरावली पर्वतमाला और गिरिदुर्ग है। कुंभलगढ़ किले की 36 किलोमीटर लंबी दीवार की परिधि के अंदर, तो कुंभलगढ़ किले की जो बाहर की दीवार है वो कितनी किलोमीटर है? 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये बहुत ही मस्त चीज है कि कुंभलगढ़ किले की 36 किलोमीटर लंबी दीवार की परिधि के अंदर 360 मंदिर है। कुल कितने मंदिर है? 360 मंदिर है, जिनमें 300 मंदिर जैन धर्म के, तो 300 मंदिर क्या है? जैन धर्म के हैं और बाकी हिंदू धर्म के। तो 360 मंदिर है जिनमें जैन धर्म के 300 मंदिर हैं और बाकी हिंदू धर्म के। ये किला धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण है। तो धार्मिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ मेवाड़ के महान योद्धा, कुंभलगढ़ मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है। तो महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ में ही हुआ था। किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिल चुका है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान या हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के 6 किलों में से एक किला कुंभलगढ़ भी है। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों में से एक किला कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला भी है। ठीक है। दुर्ग की आधारशिला 1448 में रखी गई, यानी इसकी निर्माण की नींव है वो 1448 में रखी गई और दुर्ग का निर्माण 1458 में पूरा हुआ था। दुर्ग का निर्माण कब पूरा हुआ? 1458 में। और कुछ विचारकीय मानते हैं कि इसका निर्माण 15 साल में पूरा हुआ था। ठीक है जी। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर है ना, वो 36 किलोमीटर लंबी है और 15 फीट चौड़ी है। यानी जिस चाइना की दीवार की बात करते हैं ना, वैसी ही ये दीवार है और 36 फीट किलोमीटर तो लंबी है, 15 फीट चौड़ी है, जिस पर 4 घोड़े आसानी से चल सकते हैं। यानी गाड़ी भी चल सकती है आराम से। 15 फीट में तो गाड़ी भी आराम से चल सकती है। ठीक है ना। चलिए, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर, ये इतनी बुलंदी यानी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और यह कथन किसका है? अबुल फजल का है कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी भी क्या हो जाती है? गिर जाती है। यह कथन किसका है? अबुल फजल का है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्ज एवं कंगुरों के कारण एडुस्कन से की है। तो कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना है वो एडुस्कन से की है। और कारण क्या रहा? बुर्ज एवं कुंगुरों के कारण, और साथ ही साथ किसके कारण से? सुदृढ़ प्राचीर, मजबूत दीवार, बुर्ज और कुंगुरों के कारण एडुस्कन से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक लघु दुर्ग है जिसका नाम क्या है, कटारगढ़ है। यानी पूछ लिया जाए कटारगढ़ कहाँ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा दुर्ग है जिसमें झाली रानी का मालिया महल, झाली रानी का मालिया महल है, झाली रानी का मालिया महल एवं बादल महल प्रमुख है। तो दो महल है कटारगढ़ दुर्ग में, एक तो है झाली रानी का मालिया महल और दूसरा है बादल महल। ये दोनों कहां पर है, कटारगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ दुर्ग कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है जी। कटारगढ़ के उत्तर में झालीबाव बावड़ी तथा मामादेव का कुंड है। तो कटारगढ़ के उत्तर में झालीबाव बावड़ी और मामादेव का क्या है, कुंड है, जहां महाराणा कुंभा की देखिएगा, जहां महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा ने जघन्य हत्या की थी। तो उनके पुत्र उदा ने ही कुंभा की क्या कर दी थी, जघन्य हत्या कर दी थी। ठीक है। कुंड के पास ही कुंभा द्वारा निर्मित, और जो मामा कुंड है उसके पास ही कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है। तो कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर कहां पर है, कुंभलगढ़ किले में, मामादेव कुंड के पास, और कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है। ठीक है। चलिए जी। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व में हाथिया गुडा की नाल है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके पूर्व में हाथिया गुडा की क्या है, नाल है। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व में हाथिया गुडा की नाल है। नेक्स्ट है किले की तलहटी में महाराणा रायमल के बड़े पुत्र कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। तो किले की तलहटी में महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। तो पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है, तो पृथ्वीराज की छतरी भी कहां पर है, किले की तलहटी में है, और जो उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था। जो किसके नाम से प्रसिद्ध था, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था। कौन, कुंवर पृथ्वीराज। चलिएगा जी। नेक्स्ट, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्त पन्नाधार ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया। वह कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास, कुंभलगढ़ के किलेदार कौन थे, आशा देवपुरा के पास उसका लालन पालन किया। तो कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास उस लालन पालन किया था किनका, उदय सिंह का। ठीक है। चलिए, कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ महाराणा के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का मेवाड़ महाराणा के रूप में क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक मेवाड़ महाराणा के रूप में कहां पर हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग से ही प्रयाण कर उदय सिंह ने बनवीर को परास्त कर, तो 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रयाण किया यानी प्रस्थान किया उदय सिंह ने, और बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ पर वापस अपना अधिकार स्थापित किया था। तो कब किया उदय सिंह ने चित्तौड़ पर वापस अधिकार, 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रस्थान किया और उदय सिंह ने बनवीर को हराया, और बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर वापस अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है जी। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था। तो महाराणा प्रताप ने भी कुंभलगढ़ से मेवाड़ का शासन क्या है, प्रारंभ किया था। मेवाड़ का शासन करना कहां से प्रारंभ किया था, कुंभलगढ़ से। चलिए, 1578 ईस्वी में सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को विजित करने हेतु, तो 1578 में अकबर ने महाराणा प्रताप को विजित करने हेतु शाहबाज खां के नेतृत्व में विशाल सेना के साथ कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, यानी कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और कुंभलगढ़ को जीत भी लिया गया था। लेकिन बाद में महाराणा प्रताप ने कुछ समय बाद वापस कुंभलगढ़ पर क्या कर लिया था, अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, कब्जा कर लिया था। युद्ध में महाराणा प्रताप के विश्वस्त सेना नायक राव
भाण सोनग्रा के नेतृत्व में राजपूतों ने लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो युद्ध के अंदर क्या हुआ, सेनानायक राव भाण सोनग्रा के नेतृत्व में राजपूतों ने लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन दुर्ग को नहीं बचा, जिसका बाद में महाराणा प्रताप ने पुनः उसको जीता था। दुर्ग का प्रथम दरवाजा आरेठ पोल कहलाता है। पहला दरवाजा क्या कहलाता है, आरेठ पोल कहलाता है, ठीक है जी। और उसके बाद हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल आते हैं। तो पहला दरवाजा आरेठ पोल, फिर हल्ला पोल आता है, फिर हनुमान पोल आता है, फिर विजय पोल आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कटारगढ़ दुर्ग के लघु दुर्ग के प्रमुख द्वार भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल और पागड़ा पोल एवं गणेश पोल है। तो कटारगढ़ जो लघु दुर्ग है उसके भी प्रमुख द्वार कौन से हैं, भैरव पोल है, नींबू पोल है, चौगान पोल है, पागड़ा पोल एवं गणेश पोल है। ये कटारगढ़ दुर्ग के। आगे कटारगढ़ दुर्ग में यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में पील खाना हाथियों का बाड़ा भी बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में पील खाना यानी इसका नाम क्या है, हाथियों का बाड़ा भी बना। पील खाना को क्या कहते हैं, हाथियों का बाड़ा भी बना हुआ है। पील खाना यानी हाथियों का बाड़ा भी बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ का किला हाथियागुड़ा की नाल के ठीक ऊपर स्थित है। तो कुंभलगढ़ का किला है वो हाथियागुड़ा की नाल के ठीक ऊपर स्थित है, ठीक है जी। तो ये थी कुंभलगढ़ के किले के बारे में सामान्य सी जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।